बोल दे। तो किसान भाई, आप इसलूब भाई प्याज कंपनी से आपको लाइव नीलामी भाव दिखाने वाले हैं। आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माल देख सकते हैं किसान भाइयों। भाई ऐसा ये 400 रुपये, 500 रुपए, ये 500, ये 525 का, 30 का, ये 530 का, 31 का, ये 550, 51 का, 551 का, 61, ये 561 का, 650 का, 80 का, 85 का, ये पूरा 600, ये 600 रुपया, ये 600 रुपया बेचो। बेचा भैया जी 600 रुपया, ये 600 रुपया बेचे साहब, ये मन के 600 जय और वैसा 600 रुपया। अरे क्या लेगा, ठेली बेच देना, डेली पे बिक जाएगा। 1 किलो बेच देना, 30 रुपए किलो। ये 600 रुपया बेचे जय साहब, ये 600 बुरा है यार, उसको ऊपर करो। ये 600 का, ये 601 जैसा बेचेगा यार। हाँ भैया, ये 601 रुपए लिखना भाई साहब, चौहान ट्रेडिंग कंपनी। तो किसान भाइयों 601 रुपये मन के हिसाब से गई है प्याज 3 नवंबर को। असलूब भाई प्याज कंपनी के नाम से आड़त है। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हो सर? मैं बढ़िया, आप बताइए साबिर भाई। आपके चैनल को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, जो आप किसानों को टाइम टाइम पे मंडी की अपडेट दिखाते हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आवक की बात करें, संपूर्ण अलवर प्याज मंडी के अंदर कितने कट्टे की लगभग आवक सर आज आवक की बात की जाए तो आवक मेरे हिसाब से 12,000 से 15,000 पैकेट की आवक है आज अलवर मंडी में। और क्वालिटी में भी जो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते देखा जाए तो क्वालिटी में भी काफी सुधार है। जी सर। वही न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव चल रहे हैं सर? सर न्यूनतम हमारे यहाँ 300 रुपये 40 केजी का भाव और ऊपर में हाईएस्ट हमारे यहाँ 700 रुपये 40 केजी का भाव। क्वालिटी के हिसाब से प्याज का भाव है 300 से लेके और 700 रुपये तक 40 केजी। अगर किलो में बात की जाए तो 7.5 रुपये किलो से लेके 18 रुपये किलो तक प्याज हमारा लोन बेची गई है। जी सर, अब धीरे धीरे व्यापारी भी आ रहे हैं प्याज खरीदने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब तक व्यापारी हमारे यहाँ मंडी में पूरे आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आवक नहीं आने की वजह से व्यापारी अभी रुके हुए हैं और एक क्वालिटी अभी हल्की है इस वजह से। और आने वाले 2-4 दिन में हमारे यहाँ सारे व्यापारी आ जाएंगे। जी सर, जैसा कि किसान सर प्याज लेके बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि 10-5 दिन में प्याज का भाव बढ़ने वाला है, इसके अनुमान को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हो सर? सर ये अनुमान हमें भी लग रहा है कि प्याज के आने वाले समय में प्याज की जो आवक भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो पुराना प्याज है, नासिक हुआ, MP हुआ और इधर कर्नाटक का हुआ, पुराना प्याज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उस वजह से अगर वो कम होगा तो नई की प्याज डिमांड होगी तो भाव बिल्कुल 100% बढ़ेगा। 100% बढ़ेंगे। सर इस टाइम जो अपनी अलवर की प्याज है, लाल प्याज के नाम से जानी जाती है, इसका फिलहाल कौन कौन से राज्यों में विशेष डिमांड चल रही है? सर अभी तो जो प्याज हमारे यहाँ 10-12 हज़ार कट्टा रहा है, यूपी और पंजाब हरियाणा में ही जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में अभी प्याज क्वालिटी अच्छी आएगी तो बिहार, बंगाल, आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड सभी राज्यों में इधर हमारी ये जाएगा प्याज। जी सर, पिछले साल के मुकाबले अब की बार उपज और पैदावार की बात करें कैसी है सर? सर जो प्याज की जो हमारे यहाँ उपज है पिछले मुकाबले कम है। पिछली बार अगर 100 मन का जो बीघा बैठता था आपके 60 से 70 मन का बीघा रहेगा, क्योंकि बारिश की वजह से प्याज की जो पैदावार है उसमें फर्क पड़ा है। और पिछले मुकाबले प्याज ज़्यादा लगी थी लेकिन उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया क्योंकि बारिश से प्याज ज़्यादा खराब हो गई। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले फसल 80% ही रह चुकी है। 80% रह चुकी है। ये कह सकते हैं आपकी बार सर प्याज का दायरा तो बढ़ा है, बट अब की बार पिछली साल वाली यानी पैदा नहीं बैठ पाएगी। बिल्कुल दायरा बिल्कुल बढ़ा है। दायरा 100% बजाय 130-40% तक गया था, लेकिन उसमें कट्टे की जो पैदावार थी वो घट गई। इसलिए जो दायरा था पिछले बार से भी जो उपज की बात की जाए तो वो 80% ही रह गई है। जी सर, अपने 5 तारीख का यहाँ अलवर प्याज मंडी का अवकाश रहेगा? सर 5 तारीख का हमारे यहाँ पूर्णिमा की छुट्टी है और अवकाश रहेगा। सभी किसान भाई से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को प्याज नहीं बिकेगी और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा की छुट्टी रहती है। बाकी हमारे यहाँ शनिवार की छुट्टी होती है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए किसानों से निवेदन है कि 5 तारीख को कोई किसान भाई प्याज नहीं लेगा। जी सर। सर देखा जाए तो अब आवक तो 2-3 दिनों से यही कंटिन्यू चल रही है, कब तक बढ़ने का अनुमान है सर इस आवक का? सर अभी 4-5 दिन बाद में हमारे यहाँ 25 से 30 हज़ार कट्टा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर किसान भाई सोच रहा है कि मुझे कुछ भाव की उम्मीद है। सभी किसान भाई
थोड़ा अफवाह भी फैली हुई है हमारे इलाके में 5 तारीख के बाद भाव बढ़ेगा। तो भाव की अभी ऐसा कोई तारीख तय नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से डिमांड बढ़े, अलवर की प्याज की डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ जाएगा, और पुराने प्याज का आवक थोड़ी कम होने के बाद तुरंत भाव बढ़ सकता है। सर हर साल देखते हैं एक दो किसान के साथ में, जैसे खैरतल मंडी हो गई और जैसे प्याज बेच के जाते हैं तो वो पर्ची को लेके घूमते हैं, उनके लेकर आप क्या कहना चाहते हो? सर सभी किसान भाई से मेरा निवेदन है, किसान भाई अपने आड़ती के पास, किसी भी आड़ती के पास प्याज बेचे, अगर अपना पैसा छोड़े तो आड़ती के ऊपर विश्वास होना चाहिए, इसलिए पैसा छोड़े। और नए आड़ती का अगर प्याज बेच रहा है उसको विश्वास नहीं था, अपना पैसा तुरंत लेके जावे। और प्याज की जो फसल साल में एक बार आती है, किसान भाई का अगर एक साल में फसल होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता तो उस किसान के ऊपर क्या बीतती है उस किसान को पता होता है, उसके दुख का। और इस साल तो प्याज की फसल भी बर्बाद है और भाव भी नहीं है। इस साल का अगर कोई किसान भाई के पैसे रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस किसान के लिए दुख भरी कहानी है। जी सर, पिछले साल मैंने केस देखा था खैरतल मंडी से, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, आपको जहाँ ट्रस्ट हो वहीं प्याज लेके जाएं। बिल्कुल, जहाँ ट्रस्ट हो, जानकार हो, जहाँ उचित मूल्य उचित भाव मिले वहीं प्याज बेचे। और किसान भाई को उसके आर्थिक पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरी तोल कराए, क्योंकि तोल का भी बहुत इशू आता है। कई बार कंप्यूटर कांटे लगे हुए, अपने किसान संतुष्टि करके किसान को कांटे की संतुष्टि कर सकता है। किसी भी हमारी फर्म पे कोई भी किसान कभी भी हमारे कांटे को चेक कर सकता है, उसके लिए किसान खुला है। खुला है जी सर। सर अगर कोई किसान यहाँ प्याज लेके आना चाहे या फिर आपसे भाव पूछना चाहे या फिर और भी कुछ आपसे जानना चाहे तो उसके लिए आपके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सर? सर मेरे मोबाइल नंबर 94 130 69 126 और 9413069126 मेरा मोबाइल नंबर है। और किसान भाई मेरे से किसी भी टाइम पे बात कर सकता है, किसी भी टाइम पे। और मेरी असलू भाई प्याज कंपनी के नाम से फर्म है, नई सब्जी मंडी अलवर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के अपडेट देने। तो किसान भाइयों, हम किसान से ही बात करते हैं, ये प्याज उनकी क्या रेट गई है? कैसे हो बाबा? ठीक ठाक है भाई। ठीक ठाक है। हाँ। क्या रेट गई आपकी बाबा ये प्याज? ये 600 एक गई है। बाबा प्याज तो सुपर है आपकी। तो पर भाव अभी ना मिलो इनको यार। अच्छा, भाव के लेके सरकार से क्या कहना चाहते हो बाबा? हम तो यार कहना चाहें खूब बढ़िया भाव करे यार सरकार का, जमींदार मर रो सारो विदेश की यात्रा चालू। बाबा खर्चा तो मोटा आ रहा है प्याज की खेती निर्यात में। खोले यार सरकार। निर्यात खोले हाँ। जी, कितनी निर्यात खुलनी चाहिए बाबा? अरे कम से कम 1100 को समथिंग तो जानी चाहिए। बिल्कुल बाबा, मजा जब ही आएगा। बिल्कुल मरा पड़ा है। सेंटर में जब ही रहे जमींदार बिल्कुल मरा पड़ा है। हाँ, और जमींदार डाल का भाई। बीज का खर्चा नहीं निकल रहा जी। मोल का पानी, मोल का बीज, अच्छा, मोल की दवा, हर चीज मोल की चल रही है। अब तो किसान घाटा में जा रहे हो, अब किसान को भी कुछ ना बच रहा हो, टोटा में जा रहे हो। बाबा कितना भाव होना चाहिए प्याज का? प्याज का कम से कम 1100 समथिंग तो चलना चाहिए। 1100 का। हाँ। और ऊंचा कितना होना चाहिए हाईएस्ट? अब ऊंचा तो 15 से हो जाए, कितने हो जाए, कितना ही हो जाए, हाँ। नीचे ना होना चाहिए। नीचे ना होना चाहिए, 1000 से नीचे ना होना चाहिए। बाबा कितना नुकसान है प्याज खेती में अब की प्याज बार? के नुकसान काफी है, खूब हद खूब नुकसान है। खूब बाबा नुकसान। बोर करते हैं कितने का होता है? है। बोरिंग करते हैं बोरिंग करते हैं कम से कम 4 लाख रुपए चाहे। कहाँ से लेते हो इतने पैसे? अब कहीं करे, अब ऐसे ही कर रहा है, इधर उधर से पूर्ति। इधर उधर से पूर्ति कर कर्जा कर रहे रहे हैं। हैं। बाबा कर्जदार तो नहीं आ रहे हैं घर पे? कर्जदार तो अब आएंगा भी, अब ना है तो अब आएंगा। आएगा और का अब टोटा में जा रहा है जब। उनको कैसे समझाओगे आप? अब पैसा समझाए कहीं, अब तो भाई करना ही पड़ेगा, कहीं करें अब। करना ही पड़ेगा एडजस्ट, हाँ। जहाँ तहाँ से। हाँ, जी, नहीं तो कर्जदार मारने को तैयार हैं। मारने को तैयार है बिल्कुल। जी जी। तो बाबा क्या नाम था आपका? उमरदीन, गांव चांदोली। चांदोली से। इससे पहले भी आप प्याज लेके आए थे ना? आई थी। अच्छा अच्छा। अब कितनी प्याज रह गई टोटल? अभी तो और बच रही है कम से कम एक 70-80 कट्टा। 70-80 और बचे हैं। हाँ जी। भाव में इसमें पर्दा नहीं खा रहा, यानी भाव बढ़ना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल ना कर, सुपर माल है बिल्कुल। सरकार किसान को खुश रखे, हैं? किसान को खुश रखे सरकार। खुश तो ना रख रही है, खुश रखे जब तो पातक कट जाए ना। पातक कट जाए। हाँ। बिल्कुल सही बात है बाबा। तो ये सभी किसान यहाँ मौजूद हैं जिनकी प्याज विष्णु भाई प्याज कंपनी के नाम से 601 रुपए मन के हिसाब से गई है।